नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सियासी रण बांगर का समीकरण में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मैदान में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है तो आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। वहीं क्षेत्रीय दल भी सत्ता के समीकरण बनाने के लिए दाव पेच लगाते नजर आए। ऐसे में हरियाणा की बांगर बेल्ट की 9 विधानसभा पर क्या है सियासी समीकरण, आइए जानते हैं। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। मतों की गिनती 8 अक्टूबर 2024 को की जाएगी और नतीजे भी उसी दिन घोषित हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है, वहीं कांग्रेस किसी भी हाल में सत्ता पाना चाह रही है। उधर आईएनएलडी, जेजेपी और अन्य दलों के उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जीत की राह इतनी आसान नहीं है। गुहला, पुंडरी शामिल है। हरियाणा की बांगर की धरती की खासियत ये है कि वो दोहरी नाव में सवार नहीं होते। जिसके साथ होते हैं तो उसका खुलकर साथ देते हैं और और वैश्य बिरादरी के भी अधिक मतदाता हैं। इस बार जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है, वहीं आईएनएलडी और जेजेपी दलित मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। अब बात बांगर बेल्ट में शामिल हॉट सीट उचाना कला की। इस विधानसभा सीट पर शुरू से ही 2 परिवारों के बीच कड़ा मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार बदले सियासी समीकरण और लोगों की नाराजगी चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। अब ऐसे में जानते हैं कि क्या है उचाना विधानसभा सीट का चुनावी हाल। हरियाणा की बांगर बेल्ट का उचाना कला विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की हॉट सीट में से एक है। इस सीट पर 2 परिवारों के बीच मुकाबला रहा है, जिनमें चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह का परिवार आमने सामने रहे हैं। उचाना कला सीट का इतिहास। उचाना कला विधानसभा सीट पहली बार साल 1977 में अस्तित्व में आई थी। इससे पहले ये नरवाना और सफीदो विधानसभा क्षेत्र में बटी हुई थी। उचाना कला जब पहली बार विधानसभा क्षेत्र बना तो कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह विधायक बने। उन्होंने जनता पार्टी के रणवीर सिंह को हराकर जीत हासिल की थी। अब तक इस सीट पर 10 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 5 बार वीरेंद्र सिंह खुद विधायक रहे और 1 बार उनकी पत्नी प्रेमलता ने जीत हासिल की थी। वहीं 4 बार देवीलाल परिवार के सदस्य या उनकी पार्टी का ही कोई उम्मीदवार यहां से जीत हासिल कर चुका है। बात करें विधानसभा चुनाव 2024 की, तो इस बार इस सीट पर कांग्रेस से बृजेंद्र सिंह, बीजेपी से देवेंद्र अत्री और जेजेपी से दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में है। उचाना विधानसभा चुनाव 2024, बृजेंद्र सिंह कांग्रेस, देवेंद्र अत्री बीजेपी, दुष्यंत चौटाला जेजेपी। 4.5 दशक तक उचाना कला की राजनीति वीरेंद्र सिंह परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला यहां से जीते
और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। अब बीरेंद्र सिंह सह परिवार कांग्रेस में चले गए हैं और बीजेपी ने इस बार उचाना से देवेंद्र अत्री को प्रत्याशी बनाया है। उचाना में कब कौन जीता? बीरेंद्र सिंह उचाना कला सीट से 5 बार विधायक रहे। 2009 ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया। 2014 चौधरी बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने दुष्यंत चौटाला को हराया। 2019 दुष्यंत चौटाला ने बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को हराया। 2019 में उचाना सीट से जीते दुष्यंत चौटाला की राह इस बार आसान नहीं होगी। लोगों के मन में जेजेपी को लेकर नाराजगी है। जेजेपी का बीजेपी के साथ गठबंधन करना और किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के मुद्दों तक बीजेपी का साथ देना दुष्यंत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वहीं बीजेपी को लेकर भी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के सहपरिवार कांग्रेस में शामिल होने से ब्रजेंद्र और कांग्रेस दोनों को ही इसका फायदा मिल सकता है। बांगर बेल्ट में शामिल 9 विधानसभा सीटों में से एक है जुलाना। 1967 के बाद से इस सीट पर क्षेत्रीय दलों का ही कब्जा रहा है। वही बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस यहां से सिर्फ 4 बार चुनाव जीत सकी है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से एक है बांगर बेल्ट की जुलाना सीट। जुलाना इस बार हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से पहलवान विनेश फोगाट को उतारा है। जाट बहुल जुलाना सीट पर इस बार पहलवान विनेश फोगाट के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। विनेश के ओलंपिक मेडल से चूकने के बाद हरियाणा की राजनीति में हुई एंट्री से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये देखने वाली बात है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में हुए राज्यसभा चुनाव में विनेश को टिकट दिलाने का मुद्दा भी खूब उठाया था। गौरतलब है कि विनेश यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों की आवाज भी बन चुकी है। ऐसे में कांग्रेस को विनेश से काफी उम्मीद है। जुलाना सीट का इतिहास। जुलाना सीट पर क्षेत्रीय दलों का रहा है दबदबा। 1967 के बाद से इस सीट पर कांग्रेस सिर्फ 4 बार चुनाव जीत सकी है। 2009 और 2014 के चुनाव में आईएनएलडी के परमिंदर सिंह ढुल ने जीत दर्ज कराई। 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने जुलाना से जीत हासिल की। जुलाना विधानसभा सीट पर जहां बीजेपी और कांग्रेस जोर शोर से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं क्षेत्रीय दल आईएनएलडी जेजेपी भी जीत की कोशिश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने जहां विनेश फोगाट को जुलाना से चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला है, वहीं बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को मैदान में उतारा है। बैरागी बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा जेजेपी ने 2019 के चुनाव में जीत हासिल करने वाले अमरजीत ढांडा पर भी दांव लगाया है। वहीं आईएनएलडी ने सुरेंद्र लाठर को और आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को मैदान में उतारा है। कविता दलाल को लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व वेटलिफ्टर से पहलवान बनी है। जुलाना सीट से प्रत्याशी विनेश फोगाट कांग्रेस, कैप्टन योगेश बैरागी बीजेपी, अमरजीत ढांडा जेजेपी, सुरेंद्र लाठर आईएनएलडी, कविता दलाल आप। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जुलाना सीट पर कितना कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। अब बात एक ऐसी हॉट सीट की जहां की जनता किसी दल पर नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताती है। इस सीट से लगातार 6 बार निर्दलीय चेहरे ही विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार देखना होगा कि 2024 के चुनाव में यहां की जनता क्या फैसला करती है। पुंडरी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पिछले 6 चुनाव से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। पुंडरी विधानसभा सीट पर निर्दलियों का काफी प्रभाव है। इस सीट पर वोटर्स का स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनने का इतिहास रहा है। 1996 से पुंडरी ने लगातार 6 चुनावों में निर्दलियों को चुना है। कांग्रेस ने इस सीट पर 4 बार जीत दर्ज की है। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र को रोड बाहुल्य माना जाता है।
यहाँ पर रोड की आबादी 60% से ज्यादा है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट और जाट वोट भी अच्छी खासी संख्या में है। पुंडरी का इतिहास, अक्सर निर्दलीय उम्मीदवारों पर जताया भरोसा। 1996 से लगातार 6 बार चंडीगढ़ पहुंचे निर्दलीय। 1996 में नरेंद्र शर्मा निर्दलीय जीते। 2000 में तेजवीर सिंह निर्दलीय जीते। 2005 में दिनेश कौशिक निर्दलीय जीते। 2009 में सुल्तान सिंह जडोला जीते। 2014 में दिनेश कौशिक निर्दलीय जीते। 2019 में रणधीर गोलन निर्दलीय जीते। आज तक बीजेपी का नहीं खुला खाता। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां निर्दलीय उम्मीदवार रणधीर सिंह गोलन ने बाजी मारी थी, उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के सतबीर भाना से था। गोलन को 41,008 वोट मिले थे, वहीं सतबीर भाना को 28,184 वोट हासिल हुए थे। इस तरह गोलन ने भाना को 12,824 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार वेदपाल एडवोकेट को 20,990 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में पुंडरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है, जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नए चेहरे सतपाल जामा को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला पर भरोसा जताया है। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें तो आपने इस सीट से पूर्व विधायक नरेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व विधायक रणधीर सिंह गोलन एक बार फिर से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। 2024 के प्रत्याशी सुल्तान सिंह जडोला कांग्रेस, सतपाल जाम्बा बीजेपी, नरेंद्र शर्मा आम आदमी पार्टी, रणधीर गोलन इंडिपेंडेंट। अब देखने वाली बात होगी कि निर्दलियों पर भरोसा जताने वाली पुंडरी की जनता इस बार किसे चुनती है। अब बात करते हैं हरियाणा की बांगर बेल्ट में आने वाली अन्य महत्वपूर्ण सीटों की, जिनमें कैथल, कलायत, जींद और सफीदों के बारे में आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि इन सीटों पर मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है। कैथल विधानसभा सीट अधिकतर चुनावों में चर्चित सीट रही है। इस बार भी यह मुकाबला रोमांचक होने के आसार हैं। दरअसल इस बार यहां से कांग्रेस से सुरजेवाला की तीसरी पीढ़ी मैदान में है, वहीं बीजेपी ने पुराने विजेता पर दांव लगाया है। कैथल का इतिहास, पूर्व मंत्री शमशेर सुरजेवाला 1967 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1977, 1982, 1991 और 2005 में विधायक और 1993 में वे सांसद बने, जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने अपने पिता की सियासी विरासत संभाली और 1993 उपचुनाव में विधायक बने। रणदीप सुरजेवाला ने 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में 6 चुनाव लड़े। इसमें 1996 और 2005 में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को चुनाव हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। साल 2005 और 2009 में हुड्डा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन 2019 में रणदीप बीजेपी प्रत्याशी लीलाराम से चुनाव हार गए। बीजेपी ने जहां एक बार फिर से लीलाराम पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने मुकाबले को दिलचस्प बनाते हुए रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को चुनावी दंगल में उतारा है। इस सीट पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में रहने वाला है। कैथल से प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला कांग्रेस, लीलाराम गुर्जर बीजेपी। बात करें कलायत की तो इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास और हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी ने कमलेश ढांडा को दोबारा उम्मीदवार बनाया है। कलायत से प्रत्याशी विकास सहारण कांग्रेस, कमलेश ढांडा बीजेपी। 2014 विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जहां जयप्रकाश जेपी ने जीत हासिल की, वहीं विधानसभा चुनाव 2019 में जयप्रकाश को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी की कमलेश ढांडा ने हराया था और इस बार भी बीजेपी ने जहां कमलेश ढांडा पर भरोसा जताया है, तो कांग्रेस से जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण मैदान में है। लेकिन इस बार बदले सियासी समीकरण में ये मुकाबला कड़ा रहने वाला है।
अब बात जींद विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस ने महावीर गुप्ता टिकट पर लड़ा था, जिसमें वे कांग्रेस के सुभाष गांगुली से हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला तो वे आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बदले सियासी समीकरणों के बीच बांगर की इन सीटों पर नतीजे किसके पक्ष और किसके विरोध में आते हैं। अंतिम फैसला तो जनता का ही होगा। अब बात बांगर बेल्ट की 2 आरक्षित सीटों की। बांगर बेल्ट में नरवाना और गुहला, ये 2 आरक्षित सीटें हैं। इन सीटों पर भी मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प रहने वाला है। बांगर बेल्ट यानी जींद और कैथल जिले के अंतर्गत आने वाली 9 विधानसभा सीटें, जहां इस बार सभी प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। इन दोनों जिले की 2 सीटें नरवाना और गुहला सबसे हॉट सीटों में शामिल है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नरवाना में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। कांग्रेस ने यहां से सतबीर सिंह दबलेन को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला कोटे से उन्हें टिकट मिला है। 2008 के परिसीमन से पहले रणदीप सुरजेवाला खुद नरवाना के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को नरवाना से टिकट दिया है। बेदी कुरुक्षेत्र के शाहबाद से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने इस बार नया प्रयोग करते हुए उन्हें नरवाना शिफ्ट किया। इनेलो बसपा गठबंधन ने विद्या दानोदा को चुनाव मैदान में उतारा है। विद्या दानोदा ने यहां के चुनाव को पूरी तरह से दिलचस्प बनाया हुआ है। यहां त्रिकोणीय फाइट के चलते लोगों में भी दुविधा बनी हुई है। बांगर बेल्ट में आती हैं कुल 2 आरक्षित सीटें। नरवाना और गुहला हॉट सीट में शामिल। नरवाना से बीजेपी ने कृष्ण कुमार बेदी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सतबीर दबलेन को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ ही बात करें गुहला सीट की तो बीजेपी ने कुलवंत बाजीगर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को उम्मीदवार बनाया है। नरवाना विधानसभा सीट पर चुनाव इस बार बहुत खास हो गया है। ये सीट न सिर्फ एससी श्रेणी के लिए जानी जाती है, बल्कि ये भी एक ऐसी जगह है जहां चुनावी दंगल ने नया रंग जमा दिया है। आईएनएलडी और बीएसपी ने विद्या रानी को नरवाना से उम्मीदवार बनाया है। नरवाना विधानसभा सीट, बीजेपी कृष्ण कुमार बेदी, कांग्रेस सतबीर दबले, आईएनएलडी और बीएसपी विद्या रानी। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में गुहला विधानसभा क्षेत्र राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। ये विधानसभा सीट कैथल जिले में आती है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व है। इस विधानसभा सीट पर अब तक हुए 9 चुनाव में आईएनएलडी के सबसे ज्यादा 4 विधायक चुने गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कुलवंत बाजीगर को चुनावी मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस पार्टी ने देवेंद्र हंस को टिकट दिया है। गुहला विधानसभा सीट, बीजेपी कुलवंत बाजीगर, कांग्रेस देवेंद्र हंस। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में इस गुहला सीट पर
जेजेपी के ईश्वर सिंह ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के दिल्लू राम को 4,574 वोटों के मार्जिन से हराया था। ईश्वर सिंह को 36,518 वोट के साथ 27.82% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस चौधरी के दिल्लू राम को 31,944 वोट के साथ 24.33% वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पारा राम उर्फ रवि तानावाली को 25,203 वोट के साथ 19.20% वोट हासिल हुए थे। वहीं अब अगर बात साल 2014 के विधानसभा चुनाव की करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुलवंत बाजीगर विधायक बने थे। 2014 के चुनाव में उन्हें 36,598 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के दिल्लू राम बाजीगर रहे थे, उन्हें 34,158 वोट मिले थे। वहीं अब बात करें नरवाना की तो साल 2019 में जेजेपी पार्टी से रामनिवास ने जीत दर्ज की थी और साल 2014 में आईएनएलडी से पृथ्वी सिंह ने जीत हासिल की थी। नरवाना के परिणाम: 2014 में जीते पृथ्वी सिंह, 2019 में जीते रामनिवास। गोहला के परिणाम: 2014 में बीजेपी की हुई जीत, गोहला से बीजेपी के कुलवंत राम बाजीगर जीते। 2019 में गोहला से ईश्वर सिंह को मिली जीत। हरियाणा की बांगर बेल्ट को साधने की कोशिश में सभी पार्टियां लगी हुई हैं और 2024 की विधानसभा चुनाव में इस बार नरवाना और गोहला सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार इन दोनों सीटों पर कोई बदलाव होगा या फिर 2014 और 2019 की तरह आईएनएलडी और जेजेपी ही बाजी मारेगी। तो बांगर बेल्ट पर क्या है सियासी समीकरण, ये हमने आपको बताया। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बेल्ट में आने वाली 9 विधानसभा सीटों पर पिछली बार के मुकाबले इस बार नतीजे कितने चौंकाने वाले आते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।